हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भोला राम का जीव। ठीक है, भोला राम का जीव ये हमारे पाठ का नाम है। चलिए पाठ में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, जो कि व्यंग्यकार हैं। ये वह अपनी कहानियों के चरित्रों द्वारा व्यंग्य करके आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को उद्घटित करते हैं। इस कहानी में भी उन्होंने नारद जी के द्वारा भोला राम की रुकी हुई पेंशन की कथा और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो इसमें पाठ में क्या है बच्चों कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, उसमें कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज सब रिकॉर्ड ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ तक ही नहीं पहुंचाई। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहबास सा वहां आया। उसका मौलिक रूप, चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, जो ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता न चला। अब धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अत्ते खां भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और उन्हें रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में बंद कर देते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीति दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। मुनिवन नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कार्यकारी हो गए थे। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनवाई। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए, उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कोई इमारतें टांग दी। यह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई है। उसके जीव को यह दूत कहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। उसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगता तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाता। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स होता?
भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इसका नाम पता तो बतलाओ, मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा, देखकर बताया भोलाराम नाम था उसका। जबरपुर शहर के धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल पहले से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखा, कहाँ? आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम क्या बीमारी थी भोलाराम को? उन्होंने पूछा। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, अभी तक पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता भी तो कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है, ऐसे हमें जवाब मिल रहे थे। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करें माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या कर सकते हैं अब। 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ, यहाँ किसी से क्या उसका विशेष प्रेम था जिसमें उसका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों में से ही होता है, नहीं परिवार से बाहर भी हो सकता है, जैसे कोई स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही प्रेम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, उन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई महत्व नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखते ही हैं, इन्हें क्यों नहीं रख लिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से उनकी दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बड़े बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उन्होंने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने 5वें के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी वहां चलकर चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लीजिए, तो अब आपका जो काम है वो हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। वहां चपरासी उग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। वो बोले, इसे कोई मंदिर वादिर समझ लिया क्या? धड़ाते हुए चले आ रहे हो। चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया कि भोलाराम के पेंशन की बातें की। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है।
भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दस्तरखाते उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस दफ्तरों में जाता है, देर लगी ही जाती है, हजारों बार एक बात 1000 जगह लिखनी पड़ती है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? अब साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझते नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, उसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा ने तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर घबरा गए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी इसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। चपरासी 2 फाइलें लेकर आया। बोला, साहब किस केस की? नारद समझा कि चपरासी कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोला, भोलाराम। सहसा एक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डरकर कुर्सी पर लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में लटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, ये था बहुत ही एक हंसी वाला पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, उनका जीवन परिचय एक बार, ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवामी गांव में हुआ था। उन्होंने वन विभाग में नौकरी की और उनके बाद प्राइवेट स्कूल में भी अध्यापक रहे। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MM की उपाधि प्राप्त की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, कहानी संग्रह रानी, नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, उपन्यास, तिरछी रेखाएं। स्मरण के अतिरिक्त कुछ लेख भी हैं, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, तन की बात और थी, सदाचार का ताबीज, काज, भगोड़ा, आवारा भीड़ में आदि। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 अगस्त 1994 ईस्वी को यह महान व्यंग्यकार सदा के लिए हमसे जुदा हो गए। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। मैं आशा करती हूँ आपका पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।